देखिए, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने ये साबित कर दिया है कि वर्तमान सरकार जो है कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, और अब जो स्वरोजगार करने वाले ट्रक ड्राइवर हैं जो बहुतायत भारत के अंदर हैं, अब ये सरकार उनके भी विरोध में उतर आई है। कानून में सख्त प्रावधान करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार को केवल ट्रक ड्राइवरों में आप दिक्कतें दिखती हैं, जबकि मालिक उनका शोषण करते हैं, 24-24 घंटे उनसे गाड़ियां चलवाते हैं। यदि सरकार ये कहती कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, एक गाड़ी में 2 ड्राइवर होंगे, लॉन्ग रूट की गाड़ी, कोई नेशनल परमिट की कोई गाड़ी होगी, तो हमें लगता कि सरकार कर्मचारियों का भी ध्यान रख रही है, मालिकों के ऊपर कोई प्रावधान नहीं। और जिस तरीके से कानून बनाया गया है, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। हड़ताल से सरकार घबराई है, अभी बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव के बाद इसे सख्ती से लागू कर पूरे भारत के अंदर एक आर्थिक संकट खड़ा करने ये सरकार जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है, किसान धरना देते हैं तो खालिस्तानी बोल बता दिए जाते हैं, बेरोजगार रोजगार के लिए यदि आंदोलन करते हैं तो उनको कह दिया जाता है ये लोग कमजोर लोग हैं, केवल सरकारी सेवा करना चाहते हैं। कहीं कोई आंदोलन होता है तो उनको ये देशद्रोही आंदोलनजीवी कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लोकतंत्र में वर्तमान सरकार किसके लिए बनी है, ये समझ से परे हमें लगता है कि चंद पूंजीपतियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सरकारें ऐसा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक से बड़ा कोई पद नहीं होता, और नागरिक की जो दुर्गति वर्तमान लोकतंत्र में हो रही है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि लोकतंत्र नहीं, हम राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा घातक है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार गरीबों के ऊपर तानाशाही छोड़े, नीतियां ऐसी बनाए जिससे आम जनमानस को लाभ हो। 5 किलो राशन से आप बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। जनता समझ रही है कि आप धीरे धीरे संसाधनों से लेकर सारे सिस्टम के ऊपर अपना अधिकार जमाकर देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते पूरे ड्राइवरों के साथ में हमारा समर्थन है, और हम कहते हैं कि सरकार नीति गरीबों को देखकर बनाए, गरीबों को कुचलने के लिए ना बनाए।